पंचायती हुआ था इसके? हाँ, मुखिया जी पूरा गांव के लोग पंचायती कला के लोग के साइन है कि घर मतलब खाली कर दिया जाएगा तोड़ के ना। जैसे हम अपन मुहार हमरा हमर है, हम अपन कैली हमरा अथी में रहे, हम अपन लेने के लिए रास्ता है। ये आपका घर है और इसी का रास्ता क्लियर किया गया मामला। ये आगे जो घर बना है टूटा जो है सब तोड़वाइला खने वही सब मुखिया जी सब गोटी मिल के तोड़वाइला खने ऐसे 50 साल पहले के घर बनल है। जबरदस्ती जमीन आपका है कि? हाँ, हमको है। कागज है इसका आपके पास? कागज नहीं है हमको पास में, उसको पास में भी नहीं है ये सब। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। वायरल खबर को लेकर एक पड़ताल हमने की है जो रतनपुरा पंचायत से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे रतनपुरा पंचायत के मुखिया गौरी शंकर पांडे की उपस्थिति में एक विधवा औरत का घर तोड़ा जा रहा है। किस तरह से इस विवाद को सोशल मीडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा है और गौरी शंकर पांडे को रॉबिन हुड पांडे की छवि जो दिखाई जा रही है इस सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर हम आपके बीच वायरल सच सामने लाना चाह रहे थे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। इस मामले में कितनी सच्चाई है कि एक जनप्रतिनिधि, एक मुखिया एक तरफा फैसला सुना सकता है या एक तरफा फैसला करके इस घर को तोड़ सकता है, और आखिर उस विधवा घर के औरत के घर को तोड़ने की ऐसी नौबत क्यों आई। अब इस घटना की तह तक जाने के लिए हम रतनपुरा पंचायत के उस मकान तक पहुंचे जहां ये 2-3 दिनों पहले ये मामला हुआ था। कैसे वहां पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए हमने दोनों पक्षों से बातचीत की। ये दोनों ही अपने ही पट्टीदार हैं, यानी रिश्तेदार ये दोनों अपने ही हैं। 20 साल पहले बिहार सरकार की इस जमीन पे घर बना था जिसमें एक पक्ष पहले से ही रह रहा था। हालांकि अभी इसका पीछे 3 मंजिला मकान बन चुका है। दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनका घर नहीं बना था, पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण अब वो अपना नया मकान बनवा रहे हैं जिसकी छत की ढलाई, निर्मित मकान की छत की ढलाई होनी थी। उसी दिन ये विवाद सामने आया क्योंकि इससे पहले कई बार इस घर को लेकर विवाद पंचायत तक पहुंच चुका है। सरपंच, पंचायत समिति हो या मुखिया हो, तकरीबन 5-7 बार इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं क्योंकि बिहार सरकार की ज़मीन में ये घर बना हुआ था और दोनों ही रिश्तेदारों को बाहर आने के लिए रास्ते की ज़रूरत है। हालांकि जो पहले रिश्तेदार हैं इनको आने जाने के लिए रास्ता तो है, लेकिन दूसरे पक्ष का इस घर बनने के कारण रास्ता सामने से नहीं आ रहा था। इस कारण कई बार पंचायत में इसको लेकर बैठक हुई और सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ पंचों के सामने कि इस घर को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों ही पक्ष, एक पक्ष तो पीछे मकान 3 मंजिला बना चुका है, दूसरा जो पक्ष है वो नया मकान बनाएगा और उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए। हालांकि ये बिहार सरकार का ज़मीन है, किसी निजी व्यक्ति का ज़मीन तो है नहीं कि घर तोड़कर रास्ता दिया जाए, इसलिए बिहार सरकार का ये ज़मीन है और इस पर सर्वसम्मति के बाद रास्ता निकालने की पहल जो पंचायत ने की उसको लेकर कागज भी इन लोगों का बन चुका था और ये तय था कि 6 महीने के बाद ये घर टूटेगा। लेकिन जब दूसरा पक्ष जब पीछे से घर बना रहा है और उसको आने के लिए रास्ता चाहिए, तो उस दिन इस घर को तोड़ने के लिए बातचीत चल रही थी, तभी अचानक पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट करने को लेकर काफ़ी हो हंगामा हल्ला किया। वहाँ पे मारपीट की घटना भी सामने आई। उसके बाद दूसरे पक्ष ने मुखिया रतनपुरा पंचायत के गौरी शंकर पांडे को फ़ोन करके बुलाया और मुखिया की वहाँ उपस्थिति हुई। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ही इसका कागज़ बन चुका है और इस संदर्भ में हमने पंचायत समिति अशोक शाह से भी फ़ोन पर बातचीत की और पूछा इस पूरे मामले के बारे में। जो एक हमारे पास रिटर्न में कागज़ आया है, इस पर सर्वसम्मति से पहले ही फैसला हो चुका था कि बिहार सरकार की ज़मीन पर इस बनाए गए घर को तोड़ा जाएगा ताकि दोनों ही रिश्तेदारों को बाहर आने के लिए रास्ता मिल जाए। अब चूंकि विवाद को किस रूप में और किस रंग में दिया जाए इसको लेकर दोनों ही रिश्तेदार आपस में भिड़ बैठे
मुखिया को वहां पे आना पड़ा और उसने बताया कि जो तय बात हो गई थी पंचायत में उसके अनुसार तो ये घर टूटेगा ही, और उस रास्ते के विवाद को खत्म करने के लिए इस घर को तोड़ा गया। अब जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा पूरा वायरल सोशल मीडिया पर हुआ, उससे ये छवि बताई जा रही थी कि रतनपुरा पंचायत के मुखिया की दबंगता सामने आ रही है, किसी विधवा का घर तोड़ा जा रहा है। तो आपको हम ये भी बताते चले कि दोनों घर में ही जो रिश्तेदार है, दोनों में ही एक विधवा है, और दोनों एक तो 3 मंजिला मकान बना चुके हैं, दूसरा अपना नया मकान बना रहे हैं। जिस दिन छत की ढलाई होनी थी उसी दिन मारपीट होना और उसके नवनिर्मित मकान को तोड़ने की भी कोशिश करना, ये चीज़ भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। अब पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि ये पूरा मामला सरकारी ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन पर 20 वर्ष पहले बनाए घर को लेकर है, जिसमें कोई रहता भी नहीं है, और इसको लेकर विवाद कई बार पंचायतों में जाके फैसला आ चुका था कि इस घर को तोड़ा जाना है। अब जिस तरह से इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ये पंचायत चुनाव है। हाल ही में रतनपुरा पंचायत के मुखिया गौरीशंकर पांडे के भाई पैक्स चुनाव में जीते हैं, अभी फिर से पंचायत में चुनाव होना है, तो अपने अपने अनुसार से बिना सत्यता की पुष्टि किए हुए इसको वायरल किया जा रहा है। जब पंचों का फैसला आ गया, हम आपको एक कागज भी सामने दिखा रहे हैं जिसमें ये सब बातें सामने आई। सराय में रहते थे किराया पर, इतने बस मुहार पर ही लोग बना लिए। पहले से बनाया हुआ था ये लोग। ये लोग हाँ, हम नहीं न रहली हम न रहली है। सराय में व्यक्ति मर गए, मुस्मात के मुहार पर बना लेला, तो मुस्मात कहाँ जाए तब? मुस्मात के तो कोई ना है, व्यक्ति न है लड़े वाला। तोरली से तो करेजा में दर्द एगो जाऊ तो भरती है, ये सब ईंटा से लागल है, करेजा बुझाइया कि फूलल है, हाथ उफरल। पंचायती हुआ था इसका? हाँ, मुखिया जी पूरा गांव के लोग पंचायती कला की लोग के साइन है कि घर मतलब खाली कर दिया जाएगा तोड़ के ना। जैसे हम अपन मुहार हमर है, हम अपन कैली, हमरा अथी में रहे, हम अपन एने क्लियर रास्ता है। ये आपका घर है और इसी का रास्ता क्लियर किया गया? हमर घर है, ई देखैले आते में ई छजी के बाद अथी सब नोच नाच के ई सब बर्बाद कर देला। क्या नाम हुआ मामला? ये आगे जो घर बना है टूटा जो है, सब तोड़वैला कने वही सब मुखिया जी सा सब गोटी मिल के तोड़वैला कने ऐसे 50 साल पहले के घर बनल है। जबरदस्ती जमीन आपका है कि? हाँ, हमको है। कागज है इसका आपके पास? कागज नहीं है हमको पास में, उसको पास में भी नहीं है। ये सब अथी में बिहार सरकार में पड़ता है। तो बिहार सरकार में अवैध नहीं है बनाना घर? बना था बना था, हमको भी अथी में है, यहाँ सीमा तक रहा था। राम जी सब कब्जल में कर ले। इसको लेकर सरपंच से बातचीत हुई है आप लोगों हाँ की? जी। क्या कहा सरपंच? कोई कागज और है तो दिखाइए। कहाँ है?